नमस्कार दोस्तों। हाल ही में बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के प्रोफेट मोहम्मद को लेकर दिए गए बयान की वजह से देश के कई हिस्सों में दंगे शुरू हो गए। उनके इस बयान पर सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अलग अलग देशों से, खासकर इस्लामिक देशों से प्रतिक्रियाएं आई। इन्हीं सब के बीच में एक खबर आई कि कुवैत में भारतीय उत्पादों का बहिष्कार हो रहा है। क्या होता है जब कोई एक देश किसी दूसरे देश के प्रोडक्ट का बहिष्कार करता है, इसका उन दोनों देशों पर क्या प्रभाव पड़ता है, आज हम इस वीडियो में इसी बारे में चर्चा करेंगे। कुवैत एक गल्फ कंट्री है जहां पर नुपुर शर्मा विवाद के कारण लोगों ने भारतीय उत्पादों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। आइए जानते हैं कुवैत में एक्चुअली क्या हुआ। एक कुवैती सुपरमार्केट ने भारतीय उत्पादों को अपने सेल्फ से बाहर कर दिया। कुवैत में एक अल अर्दिया नाम की कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसके स्टोर में वर्कर्स ने भारतीय चाय और अन्य उत्पादों को ट्रॉलियों में ढेर करके अपना विरोध प्रदर्शन किया। कुवैत सिटी के ठीक बाहर एक सुपरमार्केट में चावल की बोरियों और मसालों की अलमारियों को प्लास्टिक की चादरों से ढक दिया गया और उस पर अरबी भाषा में लिखा गया, हमने भारतीय उत्पादों को हटा लिया है। पहले भी हमने कई बार इस बायकॉट कल्चर के बारे में सुना है। आइए जानते हैं ये बायकॉट का सिस्टम कैसे काम करता है। किसी भी देश के लिए किसी दूसरे देश का प्रोडक्ट बायकॉट करना इतना आसान नहीं होता। इसके नकारात्मक परिणाम उन दोनों देशों को ही झेलने पड़ते हैं। अगर हम वास्तव में किसी देश के प्रोडक्ट का बहिष्कार करना चाहते हैं तो पहले हमें कम से कम इन दो चीजों के लिए तैयार होना होगा। पहला ये कि हमें घरेलू उद्योगों का विकास करना होगा और दूसरा ये कि हमें आयात के अपने स्रोतों पर विविधता लानी पड़ेगी, यानी कोई और देश ढूंढना पड़ेगा जहां से हम तुलनात्मक रूप से कम दामों में सामान ला सके, जो कि आज के समय में बहुत ही मुश्किल है क्योंकि हम ऑलरेडी ऐसे देशों से प्रोडक्ट खरीद रहे होते हैं जो हमें उन्हें सस्ते दामों में बेच रहे होते हैं। इसे और आसान भाषा में समझने के लिए हम अपने ही पड़ोसी देश चीन का उदाहरण लेते हैं। भारत में चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार बहुत ही आम बात है। क्या आपको पता है भारत के कुल आयात में चाइना का हिस्सा लगभग 25 से 30% का है, यानी भारत अपना 1/4 आयात चाइना से करता है। भारत इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि हम कई उत्पादों के लिए चाइना पर निर्भर हैं। भारत चीन से बहुत सारे उत्पाद का आयात करता है। इनमें से कुछ रेडी टू यूज प्रोडक्ट्स होते हैं और कुछ कच्चे माल जैसे स्टील, खनिज इत्यादि। तैयार प्रोडक्ट का बहिष्कार करना तो एक बार को संभव हो भी सकता है, हालांकि बिना इसका विकल्प ढूंढे ऐसा करना हमारे लिए नुकसानदायक ही होगा। फिर भी एक बार को यह कुछ नुकसान के साथ संभव हो सकता है, लेकिन जब बात कच्चे माल के आयात की आती है तो हमारे लिए ऐसा करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो माल हमें चाइना सस्ते दाम पर बेचता है वो और किसी देश से लेने पर हमें ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। और जब कच्चे माल की कीमत बढ़ती है तो पूरा प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाता है और चीजें महंगी होने लगती है, जिसका खामियाजा फाइनली आम जनता को ही भुगतना पड़ता है। इसके विपरीत अगर चाइना इंडियन प्रोडक्ट का बहिष्कार करता है तो चाइना पर इसका उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि चाइना इंडिया से सिर्फ 1.2 लाख करोड़ का आयात करता है और लगभग 5.2 लाख करोड़ का निर्यात। इस केस में चाइना अगर इंडिया का अल्टरनेट एक्सपोर्टर ढूंढ लेता है तो उसकी अर्थव्यवस्था पर बहुत मामूली सा फर्क देखने को हमें मिलेगा। वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह बात कि भारत चीनी सामानों का बहिष्कार करेगा व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। भारत को इसके लिए अभी कई विकल्पों की तलाश करने की आवश्यकता है। इसी कॉन्सेप्ट को हम इंडिया कुवैत के मामले में भी समझ सकते हैं। आंकड़ों के अनुसार साल 2020 में कुवैत ने इंडिया को $5.2 बिलियन का निर्यात किया, जिसमें सबसे ज्यादा हिस्सा क्रूड ऑयल का था। इसके अलावा कुवैत इंडिया को पेट्रोलियम, गैस, प्लेन, हेलीकॉप्टर्स और स्पेस क्राफ्ट भी निर्यात करता है। इसके विपरीत इंडिया ने साल 2020 में कुवैत को सिर्फ $1.16 बिलियन का ही निर्यात किया, जिसमें मुख्य रूप से चावल, मसाले और ज्वेलरी थी। यहाँ भी हम देखते हैं कि इंडिया कुवैत से इंपोर्ट ज्यादा और कुवैत को एक्सपोर्ट कम करता है। इंडिया और कुवैत के बीच व्यापार में भी कुवैत का हिस्सा बड़ा है। तो क्या कुवैत के लिए भारतीय उत्पादों का बहिष्कार करना आसान है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर परिस्थितियाँ कुछ अलग है। कुवैत एक रेगिस्तानी देश है जहाँ की मिट्टी रेतीली है और खेती के लायक नहीं है। कुवैत की लगभग 90% भूमि को कृषि योग्य नहीं माना जाता है। कुवैत खाद्य असुरक्षा से हमेशा घिरा रहता है क्योंकि वो कृषि में आत्मनिर्भर देश नहीं है और उसे कृषि उत्पादों के लिए आयात पर बहुत ज्यादा निर्भर रहना पड़ता है। कुवैत चावल और मसालों के आयात के लिए भारत पर बहुत ज्यादा निर्भर है। बहिष्कार के लिए जो दो शर्तें आपने पहले जाने, उनमें से एक कि अपने देश में उत्पादन शुरू करना, वो कुवैत के लिए वर्तमान परिस्थितियों में संभव नहीं है। अब उसके पास दूसरा विकल्प बचता है आयात के लिए किसी दूसरे देश को भारत के विकल्प के रूप में ढूंढना, जो कि आज के इस प्रतिस्पर्धात्मक वैश्विक बाजार में बहुत मुश्किल है। इन सब कारणों की वजह से कुवैत के पास बहुत ही कम संभावना बचती है कि वह भारतीय उत्पादों का लंबे समय तक बहिष्कार कर पाए। लेकिन भारत अगर कुवैत से अपने आयात कम करके किसी दूसरे देश से क्रूड ऑयल आयात करता है तो इससे कुवैत को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। पर इसके लिए भारत को भी कुवैत का एक मजबूत विकल्प ढूंढना पड़ेगा, जो कि आसान नहीं है। मैं आशा करता हूं कि अब आप काफी हद तक सोशल मीडिया पर बहिष्कार के ट्रेंड और जमीनी स्तर पर बहिष्कार के प्रभावों और संभावनाओं के बारे में समझ गए होंगे। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।